बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्नुश उस्मान की एपिसोड नंबर 178 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और लास्ट एपिसोड रिलीज होने के बाद बहुत से लोगों के मतलब के एक्सप्रेशन सैडनेस में थे और कुछ लोग अभी भी इस सीरीज पर गुस्से में हैं और कुछ लोग वाकई इस बात को मानते हैं कि एक हुक्मरान के लिए इस तरह की कुर्बानी देना जरूरी होता है। और अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से उलुगान ने उस्मान बे को हर कबीले लेकर जाकर उनको कैद में दिखाया, उसी तरह से उस्मान बे को भी उलुगान से इंतकाम लेना चाहिए, यानी कि उसका सर काट कर हर कबीले में घुमाना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या उस्मान बे इसी तरह से उलुगान से अपना इंतकाम लेंगे या फिर क्या तरीका कार होगा उनका। ये तो हमें आने वाली किस्तों में ही पता चलेगा और देखते हैं कि इस एपिसोड में या आने वाली किस्त में क्या चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा न्यू चैनल जिसका नेम हिस्ट्री विद उसामा है, अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Kurt o Ceylan'ı koruyamamış. ट्रेलर के पहले ही सीन में उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और उसके साथ साथ हलीमा का बचपन दिखाया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि आने वाली किस्त में हलीमा के हवाले से जो राज है वो भी इफ्शा हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा, या हो सकता है उस्मान बे को पता चल जाए कि हलीमा जो है यानी कि मरियम जो है वो मेरी ही बेटी है। और इसीलिए उस्मान बे यहाँ पर ये कह रही है कि भेड़िया जो है वो उस हिरनी की हिफाजत नहीं कर पाया। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या होगा। Öfkeni hatırla. Kimdir Osman'ın canına kalkan olan? एक जानब सोफिया अभी भी हलीमा के जहन में उस्मान बे के लिए नफरत जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये कह रही है कि तुम उस्मान बे के लिए अपने गुस्से को याद करो। और हलीमा को हो सकता है एक दफा फिर वो जहर दे ताकि हलीमा अपने बचपन को ना याद कर सके। और उसके बाद उलुगान काफी गुस्से में ये कह रहा है कि कौन है जो उस्मान बे की ढाल बना है। तो खबरें तो ये है कि सावची बे का बेटा सुलेमान जो है वो आने वाली किस्त में दिखाया जाएगा और वही आकर उस्मान बे को बचाएगा। लेकिन फिर भी आने वाली किस्त में ही देखेंगे कि कौन है जो उस्मान बे को बचाने के लिए आया है। Bugün her şey devletimiz için. Osman Bey'in mücadelesi hepimizin mücadelesidir. इस सीन में बाला खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और बाला खातून हो सकता है उस्मान बे को दूर से देख भी रही हो और इसीलिए ये कह रही है कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी रियासत के लिए कर रहे हैं या अपनी सल्तनत के लिए ही कर रहे हैं। और उस्मान बे की ये जो जदोजहद है वो सिर्फ उस्मान बे की नहीं बल्कि हम सब की जदोजहद है। और यहाँ पर उस्मान बे मंगोलों के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है इसी तरह से उस्मान बे कैद से आजाद हों। Ben her şeyi hakkımız olan almak için ederim. İhanetle mi alacağız hakkımızı? अब इन सीन्स का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था क्योंकि आयशा जो है वो उस्मान बे के लिए मोहब्बत रखती थी या उनके लिए उनके दिल में एहतराम था। तो यही देखना था कि इल्बाई की इस गद्दारी के बाद आयशा खातून या आयशा जो है वो क्या बात कहती है। और इल्बाई यहाँ पर अपनी बेटी से यही कह रहा है कि मैंने हर चीज अपना हक हासिल करने के लिए की है, जिस पर आयशा खातून या आयशा ये बात बोल रही है कि क्या गद्दारी के साथ आप अपना हक हासिल करेंगे। Ben devlete hükmederken sen de beyliğimizi büyüteceksin. लास्ट एपिसोड में सारूजा बे और यूसुफ बे को भी मंगोलों ने कैद किया था, लेकिन बेगम खातून जो कि इल्बाई के साथ मौजूद है वो जाहिर सी बात है यूसुफ बे को आज़ाद करवा लेंगी। और बेगम खातून यहाँ पर यूसुफ बे से ये कह रही हैं कि जब मैं इस रियासत पर हुकूमत करूंगी तो आप अपनी सरदारी को मजीद बढ़ाओगे। और उसी जगह यहाँ पर देखा जा सकता है कि यूसुफ बे जो है वो सारूजा पर जानलेवा हमला करते हुए दिखाए जा रहे हैं। Sen ve yarındaki o kahpeler hepiniz pusutamızdan nasibinizi alacaksınız. यहाँ पर मेरा अंदाजा ये है कि यूसुफ पे जो है वो सारूजा को नहीं मारेंगे और हो सकता है कि वो इस तरह की मारने की एक्टिंग करें, लेकिन आने वाली किस्त में ही बेहतर पता चलेगा। और यहाँ पर ओरहान बे जो है वो उलुगान के सामने मौजूद है और ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि
तुम और ये जो तुम्हारे साथ जितने भी गद्दार मौजूद हैं, सबको मेरी तलवार से हिस्सा मिलेगा, यानी कि सबको मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा। Meryem. एक जानब यहाँ पर मरियम जो है यानी कि हलीमा जो है वो अपने ही वालिद उस्मान बे पर निशाना बांधती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसी दौरान मंगोल उन पर हमला कर देते हैं और मरियम का डायलॉग इतना सुनाई नहीं दे रहा और वो ये कह रही है कि आपके लिए कोई कल नहीं होगी। लेकिन उस्मान बे शायद मरियम को देख लेते हैं यानी कि हलीमा को देख लेते हैं और उसके बाद वो मंगोलों को मार के हलीमा की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Kızım, Halime. Bey baba. Senin devrin bitti. इन सीन्स में एक जानब उस्मान बे और हलीमा एक गार में मौजूद हैं और हो सकता है कि उस्मान बे यहाँ पर हलीमा के साथ बात करते करते ये अंदाज़ा लगा लें कि हलीमा मेरी ही बेटी है और इसलिए ये कह रही है कि मेरी बेटी हलीमा, जिस पर हलीमा भी यही कह रही है कि मेरे सरदार वालिद। और उसके बाद यहाँ पर लुकास जो है वो उस्मान बे के सामने आ जाते हैं और लुकास ये कह रहा है कि आपका दौर खत्म हो चुका है उस्मान बे। Daha benim destanım yeni başlıyor. उस्मान बे यहाँ पर लुकास की बात का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि मेरी कहानी तो अभी शुरू हो रही है, यानी कि अभी ही मेरी कहानी का आगाज होने जा रहा है। और उसके बाद उस्मान बे के एक्शन सीन्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी दौरान हलीमा जो है वो चोटी से गिरती हुई नजर आ रही है। तो ये भी अफवाह है कि हलीमा का किरदार भी आने वाली किस्तों में खत्म हो जाएगा। अब इसकी रीजन तो नहीं पता, लेकिन ऐसे र्यूमर्स हैं कि हलीमा का किरदार आने वाली किस्तों में खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है उसी हवाले से ये चीज दिखाई जा रही हो। ट्रेलर के लास्ट सीन में उस्मान बे भी अपनी बेटी हलीमा को मरियम के नाम से पुकारते हुए सुनाई दे रहे हैं और लुकास का सामना भी कर रहे हैं। और अगर अफवाहों की बात की जाए या र्यूमर्स की बात की जाए तो ये भी खबर है कि लुकास का किरदार भी आने वाली किस्तों में खत्म होने वाला है और हो सकता है इस वाक़े के बाद लुकास भी खत्म हो जाए या उसका किरदार भी खत्म हो जाए, क्योंकि जब से सोफी आई है वैसे भी लुकास का किरदार जो है वो थोड़ा सा मतलब कि उस तरह से उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा जैसे पहले किया जा रहा था। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।